नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम आपकी VMOU कोटा जून 2026 की परीक्षाओं के लिए आपके BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट SW20 जिसका नाम है वैयक्तिक समाज कार्य एवं सामूहिक समाज कार्य के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको 2 मार्क्स पक्के दिलाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए या इसका क्या अर्थ है। और साथियों, यहां ध्यान दीजिए यह प्रश्न दिसंबर 2021, जून 2023, दिसंबर 2023, दिसंबर 2022, जून 2017, जून 2019 और जून 2022 इतनी बार पूछा गया है। मतलब है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किसी भी काम, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी प्रक्रिया को ये देखना है कि हमने जो लक्ष्य तय किए थे वो कहां तक पूरे हुए हैं। हम अपने तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर ही ये जांचते हैं कि कितना सफल हुए हैं। है ना आसान? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, जून 2017, जून 2019, जून 2018, जून 2018, जून 2022 में। तो इसका जवाब भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO भी कहते हैं, इसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। इसे याद रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। सोशल डायग्नोसिस पुस्तक के लेखक कौन है? और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2016, जून 2024, दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून 2019 में पूछा गया है। मतलब ये भी एक बहुत ही खास सवाल है। तो इसका सही जवाब है सोशल डायग्नोसिस पुस्तक की लेखिका हेमरी रिचमंड, और उन्होंने इसे 1917 में प्रकाशित किया था। नाम याद रखिए, गामेरी रिचमंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, विकास को परिभाषित कीजिए या इससे क्या अभिप्राय है? और ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2019 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। विकास का मतलब है एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ये समय के साथ किसी व्यक्ति या किसी सिस्टम में होता है जिससे वो और बेहतर और ज्यादा सक्षम बन जाता है। जैसे एक बच्चे का बड़ा होना या किसी प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना है, सब विकास ही तो है। प्रश्न संख्या 5, भूमिका को परिभाषित कीजिए। और ये भी दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 में पूछा गया है। बहुत ही जरूरी सवाल है ये भी। भूमिका का मतलब है दोस्तों कि हम समाज में जिस जगह पर हैं, जो हमारी स्थिति है, उससे जुड़ी कुछ उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। हमारा व्यवहार उन्हीं उम्मीदों और अपेक्षाओं के हिसाब से होता है। जैसे एक छात्र की भूमिका पढ़ाई करना है, एक शिक्षक की भूमिका पढ़ाना है। समझ गए ना? अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो देर किस बात की। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी। जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, जून 2019, जून 2018 में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। परिस्थिति का मतलब है दोस्तों, समाज में किसी व्यक्ति की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। ये उसकी उम्र, उसका लिंग, उसका आर्थिक स्तर, यानी वो कितना अमीर या गरीब है, इन सब बातों से तय होती है। ये बताती है कि समाज उसे किस नजर से देखता है। अब आता है प्रश्न 7, कार्यक्रम को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी जून 2023, जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2017 में रिपीट हुआ है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। कार्यक्रम का मतलब है दोस्तों किसी भी ग्रुप की वो प्लान की हुई एक्टिविटीज या काम जिनका मकसद होता है उस ग्रुप और उसके सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना और पूरे ग्रुप का विकास करना।
जैसे स्कूल में कोई फंक्शन या किसी संस्था का कोई प्रोजेक्ट, ये सब कार्यक्रम ही तो है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8। समूह कार्यकर्ता से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2023, जून 2017, जून 2018, जून 2022 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। समूह क पे आ की मात्रा आधा र य क, आधा र त पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। ग्रुप वर्कर वो एक्सपर्ट होता है दोस्तों जो अपने ज्ञान और स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी ग्रुप की एक्टिविटीज को गाइड करता है। उसका मेन काम होता है कि ग्रुप के सभी सदस्यों का अच्छे से विकास हो सके, वो आगे बढ़ सकें। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है। साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की एक खास बातचीत। इस बातचीत का एक खास मकसद होता है, जैसे कोई जानकारी हासिल करना या किसी बात को अच्छे से समझना। जैसे नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2023, जून 2022, दिसंबर 2022 में रिपीट हुआ है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण शब्द है। न पे ए की मात्रा, त पे री की मात्रा आधा, त व य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें एक इंसान दूसरों को इस तरह से प्रभावित करता है कि वो सब मिलकर एक ही लक्ष्य को पाने के लिए काम करें। एक अच्छा लीडर ही अपनी टीम को सही दिशा दिखा सकता है। अगला सवाल है प्रश्न 11। साक्षात्कार के कोई दो उद्देश्य बताइए। ये भी दिसंबर 2019, जून 2017, जून 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इसके दो मुख्य उद्देश्य देखते हैं। साक्षात्कार के दो मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, जानकारी इकट्ठा, क र न पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और दूसरा, जो व्यक्ति मदद के लिए आया है उसकी समस्याओं को अच्छे से समझना, ताकि हम उसे सही और उचित सहायता दे सके। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब आता है प्रश्न 12। भारत में युवाओं की कोई दो समस्याएं बताइए। ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, जून 2017 में आया है। ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानते हैं। भारत में युवाओं की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं दोस्तों। पहली है बेरोजगारी यानी नौकरी ना मिलना, और दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां जैसे तनाव, डिप्रेशन। ये दोनों ही चीजें उनके पूरे विकास को रोकती हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा करती हैं। चलिए प्रश्न 13। एलिजाबेथन पुअर लॉ कब पारित हुआ? ये भी दिसंबर 2016, जून दिसंबर 2020, जून 2018 में पूछा गया है। ये एक ऐतिहासिक सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, एलिजाबेथन पुअर लॉ साल 1601 में पारित हुआ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून था। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। वैयक्तिक समाज कार्य में निदानात्मक समुदाय किसने विकसित किया? ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। वैयक्तिक समाज कार्य में निदानात्मक दृष्टिकोण को मेरी रिचमंड ने अपनी मशहूर किताब सोशल डायग्नोसिस के जरिए विकसित किया था। ये नाम और किताब का नाम दोनों ही याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 15। समाज वैयक्तिक कार्य एक कला है, ये किसने कहा है? ये भी दिसंबर 2019, जून 2018, जून 2016 में रिपीट हुआ है। ये एक कोटेशन वाला सवाल है। ये बात भी हमारी मेरी रिचमंड जी ने ही कही है। उन्होंने ही वैयक्तिक समाज कार्य को एक क ल पे आ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा 8 के रूप में परिभाषित किया था। ये नाम फिर से आ गया है तो ये कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ SWBC नहीं, अल्द्रू अकेडमी आपके लिए दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे SW01, SW02, SW19, SW21 और SW15। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। भारत में व्यावसायिक समाज कार्य की स्थापना कब हुई?
ये भी जून 2018, जून 2016, जून 2023 में पूछा गया है। ये भी एक ऐतिहासिक सवाल है। भारत में व्यावसायिक समाज कार्य की शुरुआत साल 1936 में हुई थी दोस्तों, और ये हुई थी सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना के साथ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, सामाजिक समूह कार्य के कोई दो प्रारूप बताइए। ये भी जून 2017, जून दिसंबर 2020, जून 2022 में आया है। तो चलिए इसके दो मुख्य प्रकार देखते हैं। सामाजिक समूह कार्य के दो मुख्य प्रारूप हैं दोस्तों। पहला है मनोरंजनात्मक कार्यक्रम यानी ऐसे प्रोग्राम जिनसे मनोरंजन हो, और दूसरा है शिक्षात्मक कार्यक्रम यानी जिनसे कुछ सीखने को मिले। ये दोनों ही तरह के कार्यक्रम लोगों के विकास में बहुत मदद करते हैं। अब आता है प्रश्न 18, समूह समाज कार्य को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2019, जून 2022, जून 2016 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही बेसिक और जरूरी परिभाषा है। समूह कार्य दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की सामाजिक क्षमता को बढ़ाता है ताकि वो समाज में बेहतर तरीके से काम कर सकें, और साथ ही एक ग्रुप की समस्याओं को भी अच्छे से सुलझाने में मदद करता है। मिलकर काम करने से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। चलिए प्रश्न 19, कार्यक्रम नियोजन से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2017 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कार्यक्रम न पे छोटी ई की मात्रा, य पे ओ की मात्रा, ज न य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब है दोस्तों किसी भी ग्रुप की पसंद को समझना, फिर ये तय करना कि कार्यक्रम में क्या क्या होगा यानी विषय वस्तु क्या होगी, और किस तरीके से होगा यानी माध्यमक क्या होगा। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। और अब आता है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, युवा कल्याण से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। युवा क आधा ल, य पे आ की मात्रा, र य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, यूथ वेलफेयर का मतलब है दोस्तों वो सारी सेवाएं और कार्यक्रम जो युवाओं के पूरे विकास में मदद करते हैं। इसमें उनकी सुरक्षाओं का सामाजिक समायोजन यानी समाज में घुलना मिलना और उन्हें हर तरह से आगे बढ़ाना शामिल है ताकि हमारे युवा एक बेहतर भविष्य बना सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे आपके SW20 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और आप अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आल्ध्रो अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं, उन्हें भी जरूर चेक करें। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।